इस संसार में हर किसी में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। बताते चलूं, दरभंगा हाया घाट से एक प्रतिभाशील महिला जिनका नाम है प्रतिभा सिंह। हर किसी के अगर नाम के अंदर कुछ प्रतिभा होती है तो प्रतिभा सिंह के भी नाम के अंदर काफी सारी प्रतिभाएं हैं। लगातार दरभंगा में कई लंबे समय से राजनीतिक चेहरा रही और हाया घाट में इस बार जन स्वराज के बैनर के तले चुनाव लड़ रही है पूरे दमखम के साथ, क्योंकि एक चेहरा प्रतिभा सिंह का हाया घाट में हर शख्स जानता है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। लेकिन इस बार इनके पक्ष में जनता काफी हद तक आ रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रतिभा सिंह किस छवि की महिला रह चुकी है। उनकी लंबी राजनीतिक इतिहास है, जन स्वराज से टिकट लिया है, कब नॉमिनेशन करा रहे हैं और जनता के लिए क्या विशेष संदेश है नॉमिनेशन से पहले, और जब जीत के आएंगे तो जनता के लिए क्या करेंगे। मैडम, बहुत बहुत मुबारक हो, आखिर एक लंबे राजनीतिक सफर और पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं दरभंगा से। चुनाव तो आपने मुंबई में भी लड़ा है, कैसा लग रहा है? पहले तो आप सबका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे इस लायक बनाया है, आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं जन जन तक पहुंची हूँ। चाहे मेरा कोई काम हो उसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से दिखाया है और सही सही दिखाया है, इसके लिए तो आप सबको धन्यवाद। आपने मेरे सवाल किए हैं कि हमें कैसे जन जन तक मुझे पहुंचाना है, काम करना है। तो जन स्वराज का तो 6 मुद्दा तो जन स्वराज ने खुद को पहले ही बता दिया हुआ है। प्रशांत जी ने 6 मुद्दे से शुरू की थी लड़ाई, उस लड़ाई को मैंने पूरी करनी है कि जो 6 मुद्दा है उसको उसमें हम लोगों को कामयाबी मिले। लेकिन इसके अलावा क्षेत्रीय मुद्दा, मतलब हर विधानसभा का एक अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग मुद्दा है, जिसमें कुछ चीज वहाँ रहने के नाते मुझे ये पता है कि क्या क्या काम प्रायोरिटी में करनी होगी अगर मैं जीत के आती हूँ। और जनता मुझे चाहती है कि मैं जीत के आऊँ, और उनके साथ के बगैर ये संभव नहीं है। तो वो मेरा साथ देंगे तो जरूर जो वहाँ का जो मुद्दा है, जो मैंने सोचा है, जरूर बताऊंगी। अभी जिस तरीके से आपका नॉमिनेशन का बात हो रहा है कि कल आप नॉमिनेशन करा रही है, प्रशांत किशोर जो वादा किए कि सबसे पहले उनको टिकट देंगे, पहले प्रत्याशी घोषणा करेंगे, क्या इसी के डर से महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों का नाम बड़ा लेट से आ रहा है? देखिए, महागठबंधन हो या एनडीए हो, ये लोग बड़े डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से किसी की पोल खुल जाए, लेकिन वहाँ दूध के दूल्हे तो कोई है ही नहीं। अगर प्रशांत किशोर जी चाहे या जन स्वराज चाहे तो एक एक लोगों का काला चिट्ठा खोल के रख दे, वो 1000 रुपए का हो या 10 करोड़ का हो या खरबों का हो, लेकिन जिस दिन चाहे तो कर सकती है। लेकिन हम लोग किसी को बेइज्जत करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े घोटाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा चुन के आपने भेजा है, आपको नहीं सपोर्ट करके, आपके काम को न करके वो सारे पैसे खुद अपने जेब में रख लिए हैं, अपना विकास कर लिया। न तो शहर का विकास हुआ, न तो गांव का विकास हुआ, न पानी की समस्या खत्म हुई, अपना विकास जरूर हुआ है। आपके हाया घाट क्षेत्र में बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पूरे एशिया में मशहूर था अशोक पेपर मिल। 3 बार वहां से एनडीए के उम्मीदवार के विधायक वहां रहे और उसको लेकर के संसदीय क्षेत्र में भी 2 बार चुनाव हुआ तो जीता है वहां पे। और हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन से लेकर क्या क्या उड़ा है। आप भी क्या अशोक पेपर मिल पे ही राजनीति करेंगे या वाकई में कुछ उसके लिए सोचेंगे? अशोक पेपर मिल पे अगर राजनीति करनी होती तो मैं वहाँ पे रोना धोना शुरू कर देती, धरने पे बैठ जाती, ये राजनीति कहलाती। लेकिन मुझे उसको पूरा करना है कि जो बंद पड़ा है, जो गरीब वहाँ के जो मजदूर थे जिनको पैसे नहीं मिले हैं, उनकी कठिनाई को दूर करनी है। कोर्ट में केस लंबित है तो किस तरह से वो केस खत्म किया जाए, क्या हिच है उसमें, वो हम लोग एक लीगल टीम के साथ खुद प्रशांत किशोर जी बैठेंगे कि उन्होंने वादा किया है कल कारखाना लगाना है तो लगाना है, तो खुद बैठेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी अगुवाई में ये सारा काम हो और हम वहाँ पे कारखाने लगा सकें। हाया घाट में आपका परिवार का पुराना इतिहास भी रहा है और सभी लोग आपको जानते भी हैं। उस छवि का, आपके परिवार की छवि का और आपकी छवि का कितना इफेक्ट रहेगा इसमें? देखिए, पार्टी की छवि तो होती ही है, व्यक्ति की छवि बहुत महत्वपूर्ण और व्यक्ति की भी छवि जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो किस तरह से रहा,
और किस तरह से लोगों के लिए काम किया। जब वहाँ कुछ नहीं था तो हम एक निर्जन वन में स्कूल की स्थापना किया है और शिक्षा के लिए मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि शिक्षा से ही बेरोजगारी घटेगी। अगर शिक्षित होंगे तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी और सोच भी अच्छी होगी और व्यक्तित्व बढ़ेगा। अब उसके अलावा पैसे कमा सकते हैं, पैसे आएंगे तो स्वाभाविक है कि गरीबी भी घटेगी। मतलब कहावत है कि गीला मिट्टी मिल जाए तो कुम्हारी जानता उसको किस आकार में। तो आपने समझ लिया कि किसी के अंदर की प्रतिभा को निखारना है तो शिक्षा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे गांव से निकले हैं, 10th करके निकले हैं वहां से, तो उस बच्चों को देख करके लगता था, मैंने जो अभी गए निकल चुके हैं और जो अभी स्कूल में है, कि काश वो बच्चे हमारे होते। तो अब तो मेरे ही बच्चे हैं, जब स्कूल में आते हैं तो हम तो कहते हैं कि गुरु के ही होते हैं शिष्य। तो हमारे बच्चे, क्योंकि उनके गार्जियन भी आते हैं कहने के लिए, तो हम कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चे के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये बच्चे तब आपके होते हैं जब आपके घर पे होते हैं। स्कूल के अंदर जो बातें हैं आप मुझे बताएं, हम उसके गार्जियन हैं, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। नॉमिनेशन का जब आपका नाम का चर्चा हुआ, बहुत उलझन थी हायाघाट में, सुनने में आया था कि एलजेपी के खाता में, लेकिन अभी अब हलचल होने की पूर्व विधायक रामचंद्र ही लड़ेंगे वहां से, ऐसी भी खबरें आ रही है। क्या लग रहा है आपके नाम के सामने कौन टिकेगा? इसको लेकर के महागठबंधन में बहुत ज्यादा इधर उधर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस को भी देने की बात थी, अब सुनते हैं आरजेडी लड़ेगी। क्या प्रतिभा सिंह के नाम से गठबंधन और एनडीए में और महागठबंधन में असमंजस बहुत है? एक तो मेरा नाम प्रतिभा सिंह, सामने में कोई और प्रतिभाशाली नहीं है, और दूसरा जन सुराज का जो है आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। ये दोनों ही काफी है इन लोग को डराने के लिए, क्या उनको वहां से हटाने के लिए, दोनों ही काफी हैं। तो डर तो होगी उन लोगों को, क्योंकि काम नहीं करेंगे तब आप जनता के बीच जाएंगे कैसे, और किस मुंह से जाएंगे मांगने के लिए कि भाई आप हमको टिकट दीजिए। अगर हम लोगों की छवि जब कुछ नहीं है तब हमने काम किया हुआ है, जब रहेंगे तो काम क्यों नहीं करेंगे? उसी के लिए तो जनता मुझे चुन के भेज रही है। सुनिए, आपने बहुत सारे स्कूलों का भी दौरा कर लिया था, जब आप जन स्वराज में ज्वाइन भी नहीं की थी उससे पहले से लगातार, और कई बार शिकायत भी की बड़े अधिकारियों तक। क्या लग रहा है कि आपको दिखा कि वाकई में विकास हुआ है हायाघाट में? सड़क, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य? बिल्कुल नहीं। अगर शिक्षा की बात करेंगे, स्कूल की बात जो आप कर रहे हैं, जो मैंने दौरा किया था, ऐसा जर्जर भवन बना हुआ है कि किसी दिन कभी भी कुछ हो सकता है। न तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको कोई चिंता थी, न तो वहाँ के जो लीगल जो वीडियो होते हैं, वो अधिकारी हैं जो इस चीज को देख रहे हैं, किसी को कोई भी मतलब नहीं है। कहता है कि पैसा भेजते हैं, पैसा वापस आते हैं। कैसे पैसा भेजते हैं, पैसा वापस आता है? काम नहीं करना चाहते। क्या संदेश रहेगा हायाघाट की? आप हैं, हायाघाट की जनता है आपके सामने में जो देख रहे हैं आपको, उनके लिए कोई संदेश ऐसा? चलो आप नॉमिनेशन करने जा रही हैं, उसके बाद आपको विजय का तिलक लगाएंगे, कोई संदेश? मैं अपने हायाघाट के भाई बंधु, चाचा चाची, सबसे जितने भी हमारे गुरुजन हैं, सबसे नमन करते हुए विनती करती हूँ कि आप हमें वोट करें और आपके क्षेत्र का विकास जरूर होगा। जो भी आपके अंदर कोई शिकवा शिकायत है वो सारी दूर होंगी। जो आपके बिहार की राजनीतिक तंत्र से जो शिकायत है वो सारी दूर की जाएगी, और आपके जो भी तकलीफ है जो मेरी नजर में है वो सब तो सबसे पहले दूर किया जाएगा। तो मैं अपील करना चाहती हूँ कि जन स्वराज को जिताइए, प्रतिभा सिंह को जिताइए, कि ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। धन्यवाद बोलिए ना जी, हद है। तो अभी आपने हमारे साथ जो खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था दरभंगा के हायाघाट विधानसभा से जन स्वराज की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह थी। जी हाँ, प्रत्याशी भी है, प्रतिभा सिंह भी है, और लगातार उस क्षेत्र में इन्होंने अपना काम किया। एक लंबा कैरियर था। इनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि वाकई में प्रशांत किशोर के पहले पर्चे में जिनका नाम आया, दूसरे पर जिनका नाम आया, महागठबंधन से लेकर एनडीए गठबंधन में हलचल और खलबली तो रही है, वो दिख भी रही है, क्योंकि बहुत समय लगा रहे हैं लोग नॉमिनेशन में सही प्रत्याशियों का चयन करने में।